मैं खोल दिया कॉकरोच को राजिया ने भी। प्रूफ दिखाएगा, देख लो। खोल दिया ना भाई, ये विदेश में बैठ के पब्लिक को पागल बना रहे, हिंदुस्तान को पागल बना रहे। ये वे आदमी है जब पीछे तो जैक लग जाए ना इनमें, तो इन्हें पता रहे इंगे तिंगे तो गिरोगे नो तुम। अब बढ़िया तरीका आते अपना लगे रहो। पब्लिक पागल है, अपना थारी गेल कॉकरोच बन जाएगी। कॉकरोच नो बनेंगे हम, शेर है हिंदुस्तान के सारे कॉकरोच नो है। विदेश में बैठ के सारी कार्रवाई तो हिंदुस्तान में कर रहा है। हिंदुस्तान के पागल नो कोई भी, और कोई नो लगा तेरी गेल। ये तो फॉलोवर वैसे ही बढ़ा दिए तेरे खुश होने के मारे। चल खुश हो जा तू भी, जा। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे ये तो हमारे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, कहाँ जा रहे हैं? साहब 8.5 मिलियन हो गए। शाबाश साहब कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने। अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। युवाओं को कीड़ा समझने की ये गलती सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। ममता की बुरी हार के बाद चमचों को एक नया बाप मिल गया है, और बाप का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो दोस्तों, ये चमचे इतने भोले भाले हैं, इन लोगों को ये पता नहीं है जिस कॉकरोच को हमारे घर के गिरगिट एक झटके में निगल जाते हैं, जो कॉकरोच एक लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारे प्रभु श्री राम के आदर्श पे चलने वाली पार्टी बीजेपी का क्या उखाड़ पाएगी। जय श्री राम। जय पद्मश्री कॉकरोच जनता पार्टी वालों, मेरे आप लोगों से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीले बना के डाल रही हैं, आपका प्रमोशन कर रही हैं। वो महिलाएं जो एक्चुअली मुद्दों को उठा रही हैं, उनमें से तो आपने तो 3-4 मर्दों को फॉलो करके बना रखी है अपनी पार्टी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपसे खुद तो ग्राउंड पे कुछ नहीं अभी हो रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन कितने ही सारे लोग हैं जो पता नहीं कितने ही सालों से, कितने ही टाइम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? ये 2-4 लोगों को प्रमोट करके आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छी पार्टी बना लेंगे? तो मतलब आप देख लीजिए, जैसा करना है वैसा कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सीजेपी वर्सेस बीजेपी करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो फिर लोगों का विश्वास आपके खिलाफ भी ऐसा ही जाएगा। हाँ, जय पद्मश्री दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। पर भैया मुझे तो लगा था कि अपना टारगेट एजुकेशन, विमेन रिजर्वेशन, साफ सफाई ये सब है, पर फंडिंग आते तो आपने ही यूथ का काट दिया। पर इन्होंने साबित जरूर कर दिया कि इन्हें अंधा फॉलो करने वाले कॉकरोचेस जरूर हैं। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये इंस्टा पर 8 मिलियन फॉलोअर लेकर बीजेपी खुद को बड़ी पार्टी समझ रही थी क्या? हमारी कॉकरोच पार्टी ने 4 दिन में ही 12 मिलियन फॉलोअर जुटा लिए। और भाई ये फॉलोअर्स भी बीजेपी की तरह सिर्फ एक देश के नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है यार। बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की जैसे बड़े और सेकुलर देशों के लोग भी कॉकरोच पार्टी में बढ़ कर ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मूवमेंट इतना बड़ा है ना कि कंप्यूटर की दुनिया के बॉट्स भी इस मूवमेंट को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और कॉकरोच पार्टी से बस जुड़े ही जा रहे हैं। हर घंटे कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स ऐसे ही थोड़ी मिलियन से बढ़ रहे हैं, सपोर्ट ही इतना तगड़ा मिल रहा है हमें। बस अब ईवीएम हटाकर इंस्टा पर चुनाव हो जाए ना, तो तुरंत इंडिया में हमारी सरकार भी बन जाएगी। पर ये डरपोक मोदी सरकार इस बात को माने तब ना। भाई मुझे आज पता चल गया कि विराट कोहली इंडिया छोड़कर लंदन क्यों शिफ्ट हो गया है। जेनजी बोलकर नेपाल की सरकार बदलवा दी, जेनजी बोलकर बांग्लादेश की सरकार बदलवा दी, अब जेनजी बोलकर एक पार्टी आई है कॉकरोच जनता पार्टी। अब इसका एक फाउंडर अमेरिका में बैठा हुआ है और दूसरा इंग्लैंड में। इस अमेरिका वाले की फोटो देख लो, ये क्रांतिकारी कम और नेटफ्लिक्स का इंद्रधनुष कैरेक्टर ज्यादा लगता है। ये दूसरा वाला खुद को न्यूट्रल बोलता है, और इसका बाप खुद आम आदमी पार्टी से यूपी में चुनाव लड़ा था और गिनकर वोट मिले थे इसको कुछ 1400। बेटे के फॉलोअर्स 1 मिलियन है और बाप को 10,000 वोट भी नहीं दिलवा पा रहा है ये। और भाई ये तीसरा वाला, इसको दिल्ली इलेक्शंस में केवल 100 वोट मिले थे, 100 वोट्स। अबे इससे ज्यादा तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आ जाते हैं लोग। यानी 20 मिलियन फॉलोअर वाली पार्टी बनाने के बारे में बात करते हैं और असल में मिलते हैं इनको 100 वोट। तो भाई इतनी भसड़ देखकर तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली का लंदन जाने का डिसीजन ना इतना बुरा भी नहीं था।
इस जेनजी को बोला कि भाई बीजेपी को अनफॉलो कर दो, भाई जनता ने इसी का काट दिया। भाई बीजेपी के लगातार फॉलोवर बढ़ रहे हैं, भाई 1.5 लाख फॉलोवर बढ़ा दिए। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। जब बुद्धि बढ़ रही होगी तब भी ये जर्मनी के तिलचट्टे और इसके अंध चमचे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तलवा चाटने में ही बिजी होंगे, लिख के रख लो। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा पेले दे रहे हैं ये लोग कि बुद्धि कुरमुरा के झड़ी जा रही है। अभी पीएम मोदी ने बोला कि जब 1 साल तक गोल्ड नहीं लेना है तो यही चमन छर्रू करके दौड़ने लगे, छाती पीटने लगे, ऐसे जैसे शाम को रोज ना 2 किलो सोना ही लेकर के आ रहे हैं करके, अपने घर पे सोने की चिड़िया बना के यही उड़ाई दे रहे हैं। और पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ गया तो यही लोग फिर निकल के ठुड्डी रगड़े दे रहे हैं सड़क पे कि 2 रुपए पेट्रोल महंगा कैसे हो गया। तुम लोग भैया पहले फिगर आउट करो, तुम लोग की औकात है क्या लेने की यार। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration. The German cockroach. 4 दिन में 15 मिलियन तो कर लिए लाडले, लेकिन तुम कॉकरोच जनता पार्टी वाले मुझ इस 9,000 वाले एक अदने से इन्फ्लुएंसर से इतना क्यों डर गए? मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश चल रही है। 9 से 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं सुबह से, जब से तुम्हारे खिलाफ मैंने 2 रील बनाई है। मैंने सच बोल दिया, बस इस बात का बुरा। तुम्हारा एडमिन खुद कह रहा है कि बीजेपी को अनफॉलो करो अगर तुम कॉकरोच हो तो। सिर्फ बीजेपी को क्यों अनफॉलो करो? नई पार्टी अस्तित्व में तभी आई है ना जब कोई भी पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही। अगर और पार्टी अच्छे से काम कर रही थी तो आप उन लोगों के साथ जुड़ जाते। क्या जरूरत थी नई पार्टी बनाने की? और अगर नई पार्टी बनाई है तो उसका एक ही मंत्र होना चाहिए कि भाई सबको अनफॉलो करो और हमें फॉलो करो। उसमें एक स्पेसिफिक पार्टी का आप नाम क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप टट्टे हो, आप कांग्रेस के टट्टे हो, आप आम आदमी के टट्टे हो। जैसे ये लोग एक से एक के बाद एक शाखा निकली थी वैसे ही तुम हो। तुम्हारा जो नया पापा था विजय, वो भी 8 से 10 यूटर्न ले चुका है 8 से 10 दिन में। ऐसे ही ये केजरीवाल ने लिए थे। तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ बर्ग ला रहे हो। जैन जी के नाम पे तुम धब्बे हो। तो भाई साहब एक रेवोल्यूशन आ चुका है जिसके चलते मनीष सिसोदिया कॉकरोच बनना चाहते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ने भी कह दिया उन्हें भी कॉकरोच ही बनना है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं। पर भाई साहब इन्हें सुपरस्टार बनाया क्यों गया? क्योंकि 4 दिन में इनके फॉलोअर्स बीजेपी से भी ज्यादा हो गए। अब यही भविष्य है ऐसा बोला जाने लगा है। पर भाई केवल फॉलोअर्स के बेसिस पे इतना बड़ा क्लेम, इस हिसाब से तो राहुल गांधी से बढ़िया भविष्य सनी लियोनी हमें दे सकती हैं। अब चलो इन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को देखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और इंडिया से केवल 9%। भाई साहब यूएसए और बांग्लादेश से भी 14% हैं। मतलब जिस देश में इन्होंने तहलका मचा दिया, जिस देश की पॉलिटिक्स इन्होंने बदलनी चाहिए, उसी देश के लोग इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं मतलब 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कैसे हो गए? ऐसा क्या कर दिया? जो बंदा वीडियो में आता है उसे ढंग से बोलना तक नहीं आता। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। फिर भी इसने इतने सारे लोग ऑर्गेनिकली जोड़ लिए, कैसे? हाउ? भाई ने एक वीडियो बनाया और लोगों को कहा बीजेपी को अनफॉलो कर दो, तो 1 लाख लोग बीजेपी को फॉलो करके आ गए। तो इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इसके इतने सारे फॉलोअर्स कैसे? तो अरमान जुनैद नाम का बंदा इन्हीं की पोस्ट पे कमेंट करता है कि कल तक तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर्स करवा दूंगा, और कसम उड़ान चल की 10 मिलियन फॉलोअर्स से ऊपर करवा भी दिए। फिर इस अरमान जुनैद की आईडी देखी जाती है तो पता चलता है कि भाई साहब का काम ही ये है, पैसा लगा के बॉट खरीदता है कमबख्त। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम। 6 मिलियन नहीं 17.8 मिलियन इस पृथ्वी पे आबादी है जो इस पार्टी को पूछेगी, उसके बाद इस पार्टी को भी नहीं पूछेगा। चल आगे बोल। कैसे हो सकता है? पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी। बड़ी ताकत? छोटी सी पार्टी है जिसको बीजेपी ने मसल के कहाँ फेंक दिया पता भी नहीं चल पा रहा। चलाने वाले इसको 3 ही लोग हैं, इंडिया से, अमेरिका से, जर्मनी से, और ये तीनों भी गांधी जी के बंदर की तरह ना बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, बस तेरी तरह भौंक सकते हैं। बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। तू इस पार्टी का मेंबर हो गया? इस पार्टी को बनाने वाला उसका फाउंडर भी इस पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया में चल रही पार्टी का मेंबर बनने के लिए ना इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तू ठहरा जर्मन, वो ठहरा अमेरिकन, और नाम ही क्या रखा तुम लोगों ने? कॉकरोच। सोच भी गटर वाली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि आपको बीजेपी से लड़ना है आप लड़िए, लेकिन कभी राम से मत लड़ना वरना निपट जाओगे। ये बात ममता बनर्जी को समझ नहीं आई, लेकिन अब लगता है कि अखिलेश यादव को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि जो अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं गए, जो सनातन धर्म से दूरी बनाकर चलते थे, वही आज मंदिरों में जा रहे हैं, भंडारों में जा रहे हैं, हिंदू कार्यक्रम में लगातार नजर आ रहे हैं। और ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है। अब उन्हें समझ ये आ गया है कि 2027 में अगर सत्ता चाहिए तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कुछ दिन पहले उनके छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हुआ था, और हिंदू परंपरा के मुताबिक कुछ समय तक धार्मिक कार्यक्रम से दूरी रखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये आस्था से ज्यादा इमेज बदलने की कोशिश है, क्योंकि पुरानी वोट बैंक वाली राजनीति अब पहले जैसी काम नहीं कर रही है। आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये असली बदलाव है या फिर 2027 के लिए चुनावी रणनीति है।
तो भाइयों वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और आलू से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।